हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया? रिसेंटली अमेरिका ऑर्डर्स टू क्लोज कॉन्सुलेट ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में अमेरिका ने चाइना के कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया है। चाइना का कॉन्सुलेट जो कि ह्यूस्टन शहर में अमेरिका के स्थित है, उसको अमेरिका ने जासूसी के आरोपों के मद्देनजर रखते हुए बंद करने का आदेश दिया है। तो अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? करेंसी युआन। और चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इसी के साथ बात करते हैं अगर यूएसए की, तो यूएसए के कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक? तो हाल ही में रमेश बाबू बोड्डू को करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है पीआर शेषाद्री को। तो अगर बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की, तो करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है करूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और करूर वैश्य बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1916 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल बी होस्टिंग द 2020 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग? तो इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 के संस्करण की मेजबानी करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये अगर बात करते हैं आईपीएल के 2020 संस्करण की, तो यह संस्करण 13वां संस्करण होगा आईपीएल का। और आईपीएल की स्थापना हुई थी 2008 में। तो अगर बात करते हैं इस साल के होस्टिंग कंट्री यूएई की, तो यूएई की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है यूएई की? आबू धाबी। और यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज? तो हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वह मालदीव की राजधानी माले में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मुहैया कराएंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच हेल्थ केयर फैसिलिटी और डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसीज के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा। अगर बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। और करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है। यह योजना शुरू की गई है ताकि जो कि बेनिफिशियरी हैं इस योजना के, उनको डोर स्टेप डिलीवरी मुहैया कराई जा सके राशन की, उनको बाहर निकलना ना पड़े। तो अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजलाल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वाडा ने किस देश की डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित कर दिया? रिसेंटली वाडा सस्पेंडेड डोप टेस्टिंग लैब ऑफ विच कंट्री? तो सबसे पहले जानते हैं वाडा है क्या? वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसने हाल ही में इंडिया की जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इसको 6 महीने के लिए बैन कर दिया है। यह बैन पहली बार नहीं है, इसके पहले यह बैन अगस्त पिछले साल 2019 में अगस्त में लगाया गया था। लेकिन अभी फिर से जब इसका रिव्यू किया गया तो फिर से इसको एक्सटेंड 6 महीने के लिए कर दिया है। यह बैन इसलिए लगाया है वाडा ने इंडिया की टेस्टिंग लेबोरेटरी के ऊपर, क्योंकि वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रही थी। तो अगर बात करते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1999 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड वन स्टॉप शॉप स्कीम?
तो हाल ही में राजस्थान सरकार के कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दे दी है। अगर बात करते हैं इस स्कीम की, तो यह स्कीम है ताकि एक तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जैसी ही, ताकि जो इन्वेस्टमेंट और क्या कहते हैं बिजनेसेस आएंगे उनको तुरंत के तुरंत अप्रूवल्स और क्लियरेंस दी जा सके। तो अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और गवर्नर कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। राजस्थान के सीएम की बात करते हैं तो अशोक गहलोत है। इसी के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले दिनों ही महाराष्ट्र सरकार ने भी एक इसी तरह की योजना शुरू की थी, जिसका नाम था महापरवाना प्लान। उसमें महाराष्ट्र सरकार ने भी बिजनेसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चालू किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा संस्थान कोविड-19 पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स शुरू करने जा रहा है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू स्टार्ट अ नेशनल प्रोग्राम नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19? तो हाल ही में एम्स दिल्ली ने यह नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जो कि एम्स दिल्ली शुरू करेगा किसके साथ? नीति आयोग और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। तो अगर बात करते हैं इस प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम के अंदर द सेशंस विल इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लिनिकल केसेस बाय फिजिशियन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कोविड-19 मैनेजमेंट। तो इसमें इसके तहत डिस्कशंस होंगे ताकि कोविड-19 के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी फैलाई जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस वेब पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल का नाम है labor.tn.gov.in। इस वेब पोर्टल की सहायता से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वह तरह तरह की सुविधाओं में, जो जैसे कि एजुकेशनल स्कॉलरशिप, मैरिज असिस्टेंस, स्किल ट्रेनिंग, इन सभी हेल्थ फैसिलिटीज और इंश्योरेंस का लाभ उठा सकेंगे। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? ई पलानीस्वामी। अगर बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट्स हैं और राज्यसभा की 18। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लाव फॉर T-90 टैंक्स? तो हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1512 माइन प्लाव खरीदने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। यह माइन प्लाव T-90 टैंक्स के लिए होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये होते हैं माइन प्लाव, ये T-90 टैंक्स में लगे हैं। ये टैंक को आसानी से माइंस को हटाने में और इजी मोबिलिटी में मदद करते हैं। तो अगर बात करते हैं इस डील की, तो यह डील लगभग 557 करोड़ रुपीस की होगी और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत दिया गया है। तो अगर बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अगर बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन है DK कोटा जी। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनासिस-2 किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है? एनासिस-2 इज द फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो एनासिस-2 साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। तो अगर बात करते हैं एनासिस की, तो एनासिस को लॉन्च किया गया था कहां से? कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा, और इसको फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो अगर बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है सियोल और करेंसी है वोन साउथ कोरिया की, और प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के मून जे इन। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन को। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में
किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, which state signed MOU with Flipkart to promote state arts, craft and हैंडलूम सेक्टर? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि वह अपने राज्य के आर्ट्स, क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा दे सके, जिससे वहां के जो वर्कर्स हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन में। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू किया है? Recently, which state started to use drones to inspect power lines and transmission tower? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।